नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्कीर्ति यूयतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद 47वां अध्याय भ्रमर गीत। गोपी ने कहा, हे मधु, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो बनमाला हमारी सौतों के बच्चे स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूंछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननी नायिकाओं को मनाया करें। उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है? जैसा तू काला है वैसे ही वे भी हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी, और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य ही वे छेल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है? यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो, परंतु नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं हैं। हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर निवासिनी, उन कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नई हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं, और इस समय वे उनकी प्यारी हैं। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी। तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगी वस्तु देंगी। भौरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है? उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौं के इशारे से जो बस में न हो जाए, उनके पास दौड़ी न आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं? परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है। अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो। नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। अरे मधुकर, देख, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तू श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति, पुत्र
और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? ए रे मधुप, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी सूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर बामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुंह मांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पाश से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे, हमें कृष्ण से क्या किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू ये कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, तो भ्रमर, हम सच कहती हैं। एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुखमय दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुनकर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उनका रस उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है। जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हरनिया व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रहीं। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह। तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह। हमारे प्रीतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रीतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा, तुम सच बताओ, क्या हमें वहां ले चलना चाहते हो? अजी उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहां ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके बच्चे स्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती हैं ना, तब वहां हमारा निर्वाह कैसे होगा? अच्छा, हमारे प्रीतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना?
क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल बालों की भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी चलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुने जी की बलिहारी गोपीजन वल्लभ गिरधारी, श्री महाप्रभु जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुने जी की बलिहारी गोपीजन वल्लभ गिरधारी, श्री महाप्रभु जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुने जी की बलिहारी गोपीजन वल्लभ गिरधारी, श्री महाप्रभु जी की बलिहारी।